वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फूड जायका 2 बोल रहे हैं भाई। अगर ये सवाल आप पढ़ चुके हो तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पिक करना। माना कि सब चीज़ की गुलामी छोड़ दी, बट फिर भी घूमने के लिए पैसे तो चाहिए ना। तो प्रोफेशनल लाइफ भी थोड़ा गुलाम बनाती है। रिमोट वर्क मिलता नहीं और बहुत रेयर है। नहीं, रेयर है किसने बोला? और मिलता नहीं, ये तो तुम्हारी स्किल पे डिपेंड करता है। मैं तो यही कर रहा हूँ, रिमोट वर्क ही कर रहा हूँ। मैं तो जहाँ जाऊँ वहाँ से वो कर सकता हूँ। और टेक्निकल अगर तुम्हारे अंदर जितनी वो होएगी वो तो तुम्हारे ऊपर है कि कितना काम। ऐसा ये तुम बोलो कि भाई काम है ही नहीं है मार्केट में, ये बोलो। फिर इतनी सारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, ये चल रही हैं, ये अपने आप थोड़ी चल रही हैं कि तुम मार्केट में काम ही नहीं है ये बोल रहे हो। मिलता नहीं है, इसका कारण हुआ कि ये तुम्हारी स्किल नहीं है। मिलने में और होने में दोनों में फ़र्क है ना। या तो तुम ये बोल के साबित करके दिखाओ कि मार्केट में काम है ही नहीं है, मतलब फिर इतनी सारी ये जो चल रही हैं आईटी वाईटी की ये सब कंपनियां, ये सब कैसे चल रही हैं? तुम ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि भाई तुम्हारी स्किल उतनी नहीं है। सच बात ये है। और ये कारनामे मैंने भी बहुत करे हैं। झूठ ऐसे बोलते हैं ये आजकल तो ये है वो। बाद में मेरे को पता चला नहीं भाई, मेरी स्किल ही कुछ नहीं थी, मैं कुछ आता ही नहीं था। बाद में फिर मैंने अपने आप को समझदार और स्किल्ड बनाया बाद में खुद को। तब पता चला कि भाई है तो सब कुछ, हमने इम्प्रूव नहीं किया, हम उस लेवल पे नहीं है। तुमको लग रहा होगा कि तुम बहुत टॉप नॉच स्किल्ड लेबर हो, पर ऐसा है नहीं। तुम अभी किसी भी लेवल पे नहीं होगे, इसीलिए ऐसा होता है। और अगर मान लो स्किल्ड है भी तो भी तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन नहीं है। माने कि मान लो किसी के अंदर स्किल है तो वो कंपनी के पास जाएगा, अप्रोच करेगा, भाई मैं ये आपका काम करके दूंगा, मेरे को बस इतने पैसे दे देना। तो तुम क्या, तुम्हारे अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल है? तो वो नहीं है तो वो भी तो ज़रूरी है। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हें सिर्फ कंप्यूटर चलाना आएगा यूं करके और कोडिंग कर दोगे और ये फलाना डिमकाना स्किल ग्राफिक डिजाइनिंग, ये फलाना डिमकाना वेब डिजाइनिंग सब सीख लोगे और तुम्हें काम मिल जाएगा? नहीं भाई, तुम्हें जो जिस जिस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन से तुम्हें वो बात करनी है ना, उससे वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर वो नहीं है तुम्हारे अंदर तो फिर स्किल का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर तो तुम गधे की तरह हो। तो समझो कि कोई ना कोई तुम्हारे अंदर ही कमी है, या तो स्किल्ड की कमी है या तो फिर कम्युनिकेशन की कमी है, काम की कमी है। ऐसा तो तुम बोली साबित ही नहीं कर सकते, इसीलिए तो तुम डर रहे हो। ये भाषा तुमने लिखी नहीं, काम नहीं मिलता ये तुमने लिखा है। यही तुम्हारी भाषा ही बता रही है। तुमने ये नहीं लिखा कि काम नहीं है मार्केट में, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि अब काम तो बहुत है, तभी तो इतने सारे लोग कर रहे हैं। अब वो काम को छीन ले रहे हैं तुमसे क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा स्किल है। तो तुम ये बोलो कि भाई मेरे अंदर कम स्किल है। इंसान ये नहीं बोलना चाहता, वो दूसरों को गलत ठहराएगा कि नहीं नहीं है, नहीं है, है नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है भाई। बताओ, मैंने जो ये चैनल बनाया है, क्या ये चैनल तब वो हो सकता था? मैं भी ये बोल सकता था कि भाई मार्केट में बहुत कंपटीशन है यार, ये है। यूट्यूबर की कमी है क्या? मुझे बताओ, कमी है? अरे बहाने जिसको लगाने होता है वो बहाने लगाता है, जिसको काम करना होता है वो काम करता है, सीधी बात है। अगर ऐसा लॉजिकल मलिक जैसा कोई चैनल नहीं था या होगा भी तो क्या मैं उसको ये सोच के रुक जाऊं कि भाई उसने तो पहले से बना रखा है? या फिर मैं जो बोलूंगा वो तो किसी की कॉपी होएगी, ये सोच के तो मैं अपने काम से रुक जाऊंगा? तो काम से रुकने वाला बंदा कोई भी वो बहाने बनाता है, उसको काम नहीं करना है। तो तुम ये सोचो कि तुम्हें काम करना है या नहीं करना है। दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो एग्रेसिवली काम करो या फिर ये कंप्लेन करना छोड़ दो कि काम है ही नहीं है मार्केट में, काम मिलता नहीं है। ये कौन लोग बात करते हैं मालूम है? खुद लूजर होते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। वरना हम तो घूम रहे हैं ना, हमें मालूम है सबको सबको काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो आते हैं वो काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं वो काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, वो अपने आप बन रहे हैं क्या? रोज़ कोई नई ऐप आ जाती है, रोज़ कुछ हो जाता है, ये अपने आप बन रहा है सब कुछ। यूं बोलो कि तुम उसमें कोई योगदान नहीं दे सकते, तुम्हारी स्किल है नहीं उतनी कि तुम कोई बंदे जब लीड कर रहे हैं तो तुम उनके बराबर में खड़े होकर आंख में आंख मिला के कुछ बात कर सको, आइडिया दे सको। तुम्हारे अंदर वो स्किल है ही नहीं है। भले ही तुमने कुछ सीख लिया होगा, डिग्री कर ली होगी, डिग्री से कुछ नहीं होता है। जब तक तुम किसी से लड़ नहीं सकते, आंखों में आंख निकाल के बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो बात आंख में आंख निकाल के बात करना और लड़ना वो पता है क्या दिखाता है? कि तुम्हें स्किल पे भी काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जिसने 55% सीख लिया वो तो ये बोल सकता है कि मेरे को 70% आता है। अब जिसको खुद को आता ही तुम्हारे जैसे को 10% है, तुमने कुछ सीखा ही नहीं, वो भड़वी सी डिग्री कोई कर ली तुमने, और तुम ये सोच रहे हो कि उस पर ही चलेगा सब। तो तुम तो ये भी नहीं बोल सकते कि मेरे को 20% आता है, तुम्हारी स्किल ही नहीं है। अब जिसको 55% आता है वो 10% तो बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आँख में ला के बोल दिया, फिर उससे लड़ाई कर ली, या फिर उसके सामने वो हो गया, बढ़ा चढ़ा के बोल दिया,
तो अब वो 10% तो अपनी मेहनत से बढ़ाएगा कि चलो भाई 55 हो गया है, थोड़ा और ये सीख लूँगा, आज 65 हो जाएगा, मतलब मैं थोड़ा और ज़्यादा सीख जाऊँगा, फिर आगे जाके उसके सामने बोलूँगा हाँ तू, तेरे को ये आता है, ये बहुत। ये होता है। कितना एग्रेशन से तुम काम मांग सकते हो, कितना आंख दिखा के काम मांग सकते हो, ये तुम्हारे स्किल पे डिपेंड करता है। तुम उसको इम्प्रूव नहीं करना चाहते और 10 पे पड़े हुए हो और डिग्री ले लिया कुछ के लिए, तो तुम बोले मार्केट में काम ही नहीं है, मार्केट रेयरली मिलता है। रेयरली मिलेगा ही तुम्हें, हो ही हो तुम 10% पे, तो रेयरली मिलेगा तुम्हें। तुम क्यों आके थाली में कोई सजा के देगा? लड़ना पड़ता है, सामने वाले को उसको समझना पड़ता है, और लोगों की गालियां भी सुननी पड़ती हैं, बहुत कुछ होता है। अब जैसे ये मैंने चैनल बनाया, तुम्हें क्या लग रहा है? ये ऐसे ही मतलब तुम्हें लग रहा होगा कि ये होता है, लेकिन जब बैकग्राउंड में जो होता है, मेरे को गालियां भी पड़ती हैं, मेरे को बहुत सारा सुनना भी पड़ता है, ये सब होता है ना, समझ रहे हो? ये तुम कभी नहीं समझोगे ये सब, लेकिन काम है ये मेरा, ये मैं इसको काम की तरह लेता हूँ। कुछ बदलाव आ रहा है इससे मेरे को, लोग जो तुम बताते हो, मेरे को पैसा आ रहा है इससे, तो ये सारी चीज़ें का वैल्यू भी तो है ना। तो जब वैल्यू समझोगे कि भाई पैसे की क्या वैल्यू है, वो करें, तो फिर काम भी करो भाई, उसके लिए तुम सीखो। मैंने सीखा है ये सब, जो तुम कैमरे पे देख रहे हो, ये ऐसे प्रोड्यूस नहीं हो जाती वीडियो। तुम ये ऐसी प्रोड्यूस करके देखो, तुम नहीं बना पाओगे ऐसी वीडियो। ऑडियो का ध्यान रखना पड़ता है, लाइटिंग का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ड्यूरेशन कितनी का बनेगा, अपलोड करते वक्त थोड़ा लाइटिंग वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम प्रोड्यूस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगी कि क्या गलतियाँ हो रही हैं और हम रेगुलर क्यों नहीं कर पा रहे इसके जैसी प्रोड्यूस। एक एनवायरनमेंट रखना पड़ेगा, एक कमरा है, तुम्हें वो फ्री होना पड़ेगा, एनर्जी रखनी पड़ेगी बॉडी में, बोलने के लिए गले में बार बार पानी पीना पड़ेगा उससे पहले, वीडियो से पहले। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बैकग्राउंड में मैनेज होती हैं, लेकिन तुमको वीडियो में नहीं पता चलेगी। जो वो तभी पता चलेगी जब तुम खुद, मैं तुम्हें खुद बोल दूंगा कि तुम ऐसी 100 वीडियो बना के दिखाओ ना जो मैंने बनाई है, और जब तुम 100 वीडियो बनाने जाओगे मेरी जैसी, तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई ये को बहुत कठिन टास्क है। 100 वीडियो तुम रेगुलरली नहीं दे सकते। मैं दिन में 2 वीडियो दे रहा हूँ, दिन में 2 वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ, बताओ तुम करोगे? फिर चैनल की गाइडलाइंस भी होती है, वो भी समझनी पड़ती है। चैनल में कुछ मेंटेनेंस होती है, एसईओ होता है, वो भी सीखना पड़ता है कि क्या क्या एसईओ एल्गोरिदम काम करते हैं, टाइटल क्या रखना चाहिए, थंबनेल क्या होना चाहिए, ये भी सीखना पड़ता है। अब ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में है, तो तुमको लगता है कि बस ये ज्ञान दे रहा है बस चला के, तो तुम दे के देख लो, एक चैनल बना के देख लो, ज्ञान दो, फिर देखते हैं, दो ना ज्ञान। ऐसे नहीं होता है कुछ भी कि रिमोटली ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं। पर सीखोगे तो हो भी जाता है, ऐसा भी नहीं है कि सीखोगे तो होएगा नहीं। तुम बोले कि रिमोटली रेयरली काम मिलता है, रेयरली नहीं होता है, दिमाग से होता है, वो दिमाग ही रेयर होता है एक्चुअली। जो तुम बोल रहे हो ना कि रेयरली काम मिलता है, वो इसलिए मिलता है क्योंकि जो काम के लिए जो दिमाग चाहिए वो रेयरली होता है। क्या दिमाग चाहिए? कि भाई नई चीज़ें सीखने के लिए रेडी है कि नहीं, आंख में आंख मिला के बात कर सकता है कि नहीं, या फिर जी हुजूरी, जी सर, हाँ मैं कर दूंगा सर, ऐसे वाला है। ऐसे वाला नहीं चाहिए होता है किसी को भी, हाँ जी सर, यस सर, यस सर, हाँ सर मैं कर दूंगा सर, ऐसे वाले नहीं चाहिए होता है। हाँ बुलंद होना चाहिए, बॉस हो चाहे कोई भी हो, नहीं सर ये वाला गलत है, ये ऐसे नहीं होएगा, ये ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेटर होएगा, आपको इसमें क्या माइनस पॉइंट लगता है? अच्छा ये वाला माइनस पॉइंट है, हाँ सर बात तो आप सही बोलो। जब पता चल जाए तो उसके हाँ में हाँ भी मिलाओ। ऐसा नहीं कि लड़ना है उससे, लड़ने के उससे कर रहे हो, लेकिन अपना पॉइंट रखना होता है यार, अपनी बात रखनी होती है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। और तुम हो जी सर ऐसे वो करने वाले, वो नहीं चाहिए होते उन्हें। हर कोई लीडर ढूंढता है, तुम हो ही नहीं लीडर, तुम बोलते हो रेयरली, तो भाई लीडर भी तो रेयर होता है। हर कोई बेटर एम्प्लॉय चाहेगा, हर जगह पे थोड़ी ना वो चल जाएगा जी सर वाले। जी सर वाले होते हैं 15,000, 20,000, 60,000 वाले, बस वही औकात होती है उनकी। मेरे साथ कोई आएगा, कभी आएगा, मैं हमेशा ये देखूंगा कि भाई मेरे को भी कभी कभी गलत ठहरा रहा है, अवेयरनेस मेरे को दे रहा है कि नहीं यार, जी सर वाला है। जी सर वाला कौन चाहेगा भाई? इंडियन लोग यही नहीं समझते हैं, वो समझते हैं भाई डिग्री पूरी कर ली तो हम काम करेंगे। अब नौकर बन के रह जाओगे भाई, अगर लीडरशिप डेवलप नहीं करोगे अपने अंदर, तो लीडरशिप डेवलप करो, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। हम हाँ में हानि मिलानी है, जहाँ पे सही है वहाँ पे सही, और अगर हाँ में हाँ मिला रहे तो पहले समझ के हाँ मिलानी है, ये नहीं कि फिर बोलते हैं है नहीं है मार्केट। अरे भाई तुम कंधा से कंधा मिला के देखो तो सही उसके साथ, वो पार्टनरशिप भी ऑफर करेगा, सैलरी क्या चीज़ है, पार्टनरशिप भी ऑफर करेगा। तुम उसे गलत तो साबित करो, सही आइडिया दो तो सही, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो तो सही कोई प्रोजेक्ट की,
वो तो लेने का तुम्हारा दिमाग होता नहीं है, और वो वही ढूंढते हैं। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बंदा ले लेगा ना, ऐसे होना चाहिए कि यहाँ पे सर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बंदे चाहिए मैं ला के दूंगा, और क्या काम कराना है यहाँ पे मैं करा के दूंगा, फैक्ट्री सेटअप करनी है, प्लांट करना है मैं सेटअप करके दूंगा। ऐसा लीडरशिप ले सकते हो कि नहीं वो बताओ। ऐसे बंदे चाहिए होते हैं काम में। ये नहीं कि सर हाँ सुपरवाइज़र की नौकरी, अच्छा सर मैं कर दूंगा ये सर वो सर, वही सुपरवाइज़र ही बन के रह जाते हैं पूरी ज़िंदगी, वो सुपरवाइज़र रहते हैं। अरे लीडरशिप लो, तो ये सोचो कि जो तेरी औकात है ना भाई, 50-50 पे आऊँगा मैं, ये बोलो, ये औकात रखो अपनी, तब होएगा काम देखना। या फिर विजन वैसा रखो कम से कम, ऐसा तो होएगा नहीं पर विजन तो कम से कम वो रखो कि भाई सामने वाले के साथ डट के खड़े होएंगे, जो गलत है वो बोलो, मेरे से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करूँ तो 10 रुपये कम, मेरे को थोड़े पैसे कम दे दो, लेकिन मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी बोल दोगे। तो ऐसे बंदे उनको चाहिए होते हैं। लेकिन सोच ही यहाँ पे वो एजुकेशन सिस्टम ही वही नौकरी बनाता है, तो वो आजाद सोच होएगी कहाँ से? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो एजुकेशन सिस्टम है वो नौकरी बनाता है, तो वो ऐसे जो मैं ये जो अभी बात कर रहा हूँ लीडरशिप की, वो तो सिखाते ही नहीं है वो लोग कि भाई मुंह पे चप्पल मारनी आनी चाहिए अगर कोई सामने से ज़्यादा बकवास कर रहा है तो वो सिस्टम की भी वो है, वो सिस्टम ही ऐसा इतना निचोड़ देता है कि तुम सोचते हो कि भाई नौकरी मिल गई ये भी बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद तुम कभी भी लीडरशिप नहीं लेते हो। जो लेता है वो आगे भी बढ़ता है, ऐसी बात नहीं है। लीडरशिप लेना सीखो कीड़े मकोड़ों। ये वाले कमेंट तो पढ़ रखे हैं मैंने। चैनल का नाम कीड़े मकोड़े रख दो बोल रहा है। 1-to-1 लाइव का रखो, वो भी मैंने सोचा है भाई, ये तो पढ़ लिए थे ये वाले कमेंट मैंने। टिंग 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 टिंग। भूख लग रही है मुझे यार। तुम्हें वो दिखाऊं अपनी इलेक्ट्रिक केटल दिखाऊं क्या? ब्रांड छुपाना पड़ेगा मेरे को, 1 मिनट में देखता हूँ, अगर निकाल सकता हूँ तो मैं दिखा देता हूँ। ये है वो केटल, ठीक है, इस तरह की 1.2 लीटर की है ये, और ब्रांड का नाम मैं छुपा रहा हूँ कि ये ऐसा इसका लिड है, यहाँ पे एक छोटा सा नॉब दिया गया है, ये है इसके, एक चम्मच में रखता हूँ, लेके आ गया था मैं उधर से, और ये कटोरे हैं दो, ये इसके साथ नहीं आए कटोरे, ये मैं अलग से लेके आया हूँ। ट्रैवल विदाउट मनी पे देखोगे तो उसमें मैंने ये दिखा रखे हैं, एल्यूमिनियम का पूरा सेट था, तो ये मेरे काम आते हैं, इसमें मैगी भी खा सकते हैं, और सही है ये। तो ये था 903 का, ये है 903 का था ये, और इसमें 3-4 मोड दे रखे हैं, एक तो ऑफ हो जाएगा, एक 70 डिग्री सेल्सियस है, और एक 100 डिग्री सेल्सियस है, और एक मैक्सिमम है, और यहाँ पे ये इंडिकेटर भी है, जब चलता है तो ये हो जाता है। और नीचे से दिखा देता हूँ, नीचे से ये है, ये जो सर्कल देख रहे हो ना, यहाँ से वो कनेक्ट होता है, इसका एक और वो है, वो दिखा देता हूँ मैं, 1 मिनट। ये है वो जो हीट वो लाता है इसके अंदर, ये कनेक्ट हो जाता है, 3 पिन प्लग है, इंडिया 250 वाट का है, AC ये है, ठीक है। और ये जो नीचे जो दिख रहे हो ना ये गोल, इसमें से हीट, ये इसके अंदर 2 नॉब है, ये कनेक्ट होता है और ये इसको हीट करता है नीचे से, ये जो गोल वाला देख रहे हो, तो ये है इसका सिस्टम। अब मैं इसको रख दूंगा, चलो अंदर रख दूंगा अभी वीडियो ख़त्म करके, और कुछ भी बना सकते हो इसके अंदर यार, ये बड़ा यूज़फुल है हॉस्टल लाइफ जीने के लिए, ट्रैवल, सोलो ट्रैवल, या स्टूडेंट हॉस्टल होते हैं जो, उनके लिए। इसकी बहुत सारी कुकिंग भी देखी मैंने, और 1.2 लीटर का है, माने कि 2-3 लोगों के लिए आराम से चावल वगैरह या दाल वगैरह वो सब बनाना तो बन जाएगा, फ्राई भी हो जाएगा, स्टीम भी हो जाएगा, बढ़िया है। मेरे तो काफ़ी अच्छा लगता है इसको लेने के बाद। और मैंने बाद में देखा फ्लिपकार्ट पे ये 850 का हो गया था, जब मैंने लिया था तो 903 था, कल देखा 859 का हो गया है, 50 रुपये का लॉस। चलो ठीक है। पर यूज़फुल बहुत है,
मेरे लिए। वैसे भी जनरली भी तुम्हें ये रख सकते हो तुम, पता है क्या, वो गर्म पानी करने के लिए अपनी टेबल पे, या फिर ऑफिस में चाय बनाने के लिए, गर्म पानी करने के लिए, हॉट चॉकलेट बनाने के लिए ये बड़ा काम आएगा। और ग्रीन टी या स्प्राउट्स उबालने के लिए, अंडा उबालने के लिए, आलू उबालने के लिए, आलू की भी चाट बढ़िया बन जाती है, उबालो और उस पर उसको छीलो काटो, नमक डाल के खा लो, नाइस। नींद सी आ रही है मुझे यार। वो आंटी ने पराठे ऐसे बनाए थे, वो हैवी मील हो जाता है। छोले कुलचे जो खाता था उसमें से ऐसी नींद नहीं आती थी, पर ठीक है, ये वो हैवी खाना तो बहुत ही पेट भर देता है। आज मुझे ये हॉस्टल मिला है 171 का, 171 रुपये। ऐसे ये सस्ता सस्ता हो जाता है। डिंग 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 डिंग। सीधी सावित्री बोली है, यस सभी कुछ सच है, इसलिए तो कोई लोग भगवत गीता से दूर हैं, कई लोग। अच्छा, पता नहीं मुझे कौन पास है कौन दूर है, पर ये है कि अगर उससे तुम बिल्कुल ही चमत्कारी कुछ मान के चलोगे तो तुम गलत समझ जाओगे, और अपनी जीवन को जो रियल लाइफ में जो सरल है उसको स्थापित नहीं कर पाओगे कभी भी। ये एक बड़ा माइनस पॉइंट है इस चीज़ का। जो लूज़र लोग होते हैं ना, इन सबको एकदम चमत्कारी और ये सब मान के इनके ऊपर पूरा वो कर लेते हैं, वो हम तो ये पढ़ते हैं, हम तो इनको मानते हैं। कोई भी हो, चाहे किताब, कुरान, बाइबल, गीता या कोई भी शास्त्र ग्रंथ, और या फिर गुरु को मानेंगे, फिर वो क्या है ना, अपनी पावर को भूल जाते हैं। वो अपन खुद की पावर को इम्प्लीमेंट नहीं करते। खुद हैं जबकि वो खुद इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, खुद के हाथ यूज़ होंगे, खुद का दिमाग यूज़ होएगा, फिर भी इनको मान के उन्होंने कर दिया, उन्होंने कर दिया। ऐसा नहीं होता है। तुम सही डिसीजन लोगे तो सही वो आएगा, गलत लोगे तो गलत रिजल्ट आएगा। इनका कोई योगदान नहीं होता है, बस इनका इतना योगदान है शायद कभी एक आध बात समझ में तुम्हें आ जाए, लेकिन वो तो नॉर्मल से भी समझ में आ सकती है। मेरे को तो घूमते घामते ऐसी समझ में आ जाती है, गौर से देखोगे तो। इसमें इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। फंस मत जाना इन चीज़ों के चक्करों में। गलत समझ जाओगे, जीवन को कभी सरल नहीं बना पाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जिसका तुम मीनिंग अगर नहीं समझे तो तुम गलत समझ जाओगे। जैसे माता पिता वाली बात हो गई, या किसी को माफ़ कर दो, या ये कर दो, ऐसे ऐसे करके बात आएगी। तो ये सारी बातें जनरल में नहीं है कि किसी को माफ़ कर दो। क्यों माफ़ कर दो भाई? जो गलती कर रहा है उसको गलती की सज़ा देनी चाहिए, माफ़ क्यों कर दो? तो ये तो बहुत इंडिविजुअल हुआ, देखना पड़ेगा सर्कमस्टांसेस, किसकी बात कर रहा है, कौन सी गलती की बात कर रहा है, किसकी वो कर रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। माफ़ कर दो, दूर रहो, अलग रहो, ऐसे नहीं होता है। जो चीज़ जिसके साथ जिस ऑरा में जो चीज़ हैंडल कर रहे हो वो समझानी पड़ेगी उसको। आया हेलो, कोई आ रहा है क्या? हाँ, चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।